देश चाहे भारत हो या कोई और, दूसरे की मार्कशीट में और सैलरी स्लिप में पड़ोसियों को बहुत इंटरेस्ट होता है। और इसीलिए मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे पड़ोसियों को मेरी सीएससी की मार्कशीट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैंने सोचा क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को पड़ोसियों को सेशिएट करने के लिए के साथ साथ अगर एस्पिरेंट्स के लिए भी कुछ टेक अवे जनरेट कर दिए जाए विद द हेल्प ऑफ माई मार्कशीट्स, तो क्या ही मज़ा आ जाएगा। एंड दैट इज़ वाई आई ब्रिंग दिस वीडियो टू यू। नमस्कार, आई एम नील एंड आई वेलकम ऑल द एस्पायरिंग ऑफिसर्स एंड व्यूअर्स टू योर ओन चैनल। आज मैं बात करूंगा अपनी एक नहीं, दो नहीं, तीन मार्कशीट्स की, वो भी फ्रॉम द सेम ईयर 2022। तो 2022 की मैं अपनी सीएससी की मार्कशीट डिस्कस करूंगा। सीएससी के फाइनल रिजल्ट में मैंने फाइनल अनरिजर्व की कट ऑफ 13 मार्क्स से मिस की थी। ऐसे ही आईएफओएस की मैं 2022 की मार्कशीट आपके साथ डिस्कस करूंगा। अनफॉर्चुनेटली उसकी भी फाइनल लिस्ट में मैंने यूआर की कट ऑफ 4 मार्क्स से मिस की थी। साथ ही साथ इन दोनों एग्जाम्स में अपीयर करने के लिए जो कॉमन प्रीलिम्स होता है, मैं उसकी भी मार्कशीट शेयर कर दूंगा और उसके भी एक्सपीरियंस को बड़ी ब्रीफली आपके साथ साझा करूंगा। तो पहले एक डीप डाइव करने से पहले इन तीनों मार्कशीट्स में आई वॉन्ट यू टू हैव अ बर्ड्स आई व्यू कि इन मार्क्स का मतलब क्या है और क्या ये मार्क्स बेकार थे, 13 नंबर से छूटने का क्या मतलब होता है, और ये सारी डिस्कशन हम बड़ी ब्रीफली पहले टच करेंगे। और फिर पड़ोसियों के खुशी के साथ साथ मैं आपको 3 ऐसे टेक अवेज दूंगा जो कि आपकी तैयारी में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट लाने के सक्षम होगी। तो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर फाइनल रेकमेंडेड लोगों की नाम और उनके मार्क्स दिख रहे होंगे सीएससी के। इफ़ यू क्लोजली नोटिस यू वुड रियलाइज कि रैंक 526 के बाद से लास्ट तक जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जिनका नाम लिस्ट के अंदर है, they have scored less than 947, which is what I scored. Similarly, अब स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा IFOS के recommended students के नाम, और उसमें भी if you observe closely तो रैंक 66 के बाद जितने भी लोग हैं they have scored less than 878. ये पॉइंट सिर्फ साफ साफ सा ये दिखा के आता है कि कई बारी डिस्पाइट हैविंग गुड इनफ मार्क्स टू बी इन द लिस्ट, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हाथ के बाहर है जिसकी वजह से यू क्लोजली मिस आउट, एंड दैट इज द नेम ऑफ द गेम। ये कोई पहला टेक अवे नहीं है, दिस वाज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब मैं पहले डीप डाइव करूंगा अपनी सीएससी की मार्कशीट के अंदर। आईएफओएस की मार्कशीट के अंदर मैं डीप डाइव करूंगा सेपरेट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आईएफओएस के अंदर मैंने 1 महीने के अंदर कैसे तैयारी की थी और कैसे मैं 1 महीने की तैयारी के साथ 4 नंबर के विदिन लिस्ट के अंदर पहुंच चुका था। उस पर मैं सेपरेट डिस्कशन करूंगा। मैं जल्दी से एक बारी मेंस की मार्कशीट की डिस्कशन से पहले प्रीलिम्स की मार्कशीट की भी डिस्कशन कर लेता हूँ। इफ़ यू हैव अ लुक एट माई मार्कशीट विच आई थिंक मस्ट बी विजिबल टू यू राइट नाउ, मेरे मार्क्स थे 110.44 प्रीलिम्स के GS1 के अंदर, और CSAT के अंदर यू कैन नोटिस 130 के आसपास का मेरा स्कोर 2022 के अंदर बना हुआ है। CSAT के ऊपर भी डू नॉट बी वरीड, मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा कि कंसिस्टेंटली आई हैव स्कोर्ड वेल CSAT के अंदर। तो CSAT में आजकल क्या करना चाहिए जिससे CSAT शुड नॉट बी अ ड्रीम कशर फॉर यू, उस पर मैं एक सेपरेट डिस्कशन करूंगा। बट अब जल्दी से वापस आ जाते हैं मुद्दे पे। मैंने तीनों मार्कशीट्स दिखा दी है, सीएससी की मार्कशीट, आईएफओएस की मार्कशीट और प्रीलिम्स की मार्कशीट। डीप डाइव हम जल्दी से करेंगे सीएससी की मार्कशीट के अंदर, और डीप डाइव के बाद आई विल गिव यू 3 सिग्निफिकेंट टेकअवेज। अब मेरे मार्क्स अगर आप देखेंगे, एसए में और एथिक्स में बहुत अच्छे नंबर है, कंसिस्टेंटली आई हैव स्कोर्ड वेल एसए एथिक्स में। बट सरप्राइज की बात मेरे लिए इस साल ये थी कि मेरे मार्क्स GS1 में, GS2 में और GS3 में, ये मेरा 3rd मेंस था, तीनों GS में मेरे मार्क्स नीचे गिर चुके हैं मेरे पहले अटेम्प्ट्स के कंपैरिजन में, डिस्पाइट हैविंग अ बेटर प्रेपरेशन। और उसका रीजन साफ साफ सा है, लैक ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो सबसे पहला टेक अवे ये है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने साल से आप इस एग्जाम की साइकिल के अंदर है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना ज़्यादा ज्ञान है, अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है तो इस एग्जाम का रिजल्ट विल बी ब्रूटल टू यू। पहली बात के एडेंडम में एक और बात मैं ऐड करूंगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हैज़ टू बी इमीडिएट। अगर मुझे 2022 के अटेम्प्ट में बैठना है तो 2022 के प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैंने कितनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है, वही डिटरमिन करेगी कि कितनी इफेक्टिवली जो भी कुछ आप जानते हैं उसको आप ट्रांसलेट करेंगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर।
तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत बेहतर तरीके से करनी है और साथ ही साथ बहुत इमीडिएट करनी है उसी प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। और इसीलिए मेरे GS1, GS2 और GS3 के मार्क्स सब ज्ञान होने के बावजूद भी नीचे आ चुके हैं। विच ब्रिंग्स मी टू माई सेकंड पॉइंट। अगर मुझे ये सब कुछ पहले ही पता था, मैं स्टूडेंट्स को बता भी रहा था कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तो दूसरे को ज्ञान देने से अच्छा अपने पे भी कुछ आजमाइश कर लेते। क्यों नहीं वो आजमाइश कर पाए अपने लिए? विच ब्रिंग्स मी टू सेकंड टेक अवे। इस एग्जाम साइकिल के अंदर लगातार अटेम्प्ट्स नहीं देने हैं। क्यों नहीं देने हैं? क्योंकि हर अटेम्प्ट का एक सिग्निफिकेंट टोल आपकी मानसिक अवस्था पे, आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि मुझे खुद भी ये बात पता थी कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज पिवटल, और मैंने बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी इस अटेम्प्ट से पहले, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में और भी कमिटमेंट्स थी। लेकिन उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ पे इतना ज़्यादा आघात हो रखा था कंसिस्टेंट फेलियर्स के चक्कर में, कॉन्जिक्यूटिव अटेम्प्ट्स में बैठे बैठे, कि वो मोटिवेशन, वो डिसिप्लिन डाइज डाउन। और वो मोटिवेशन और वो डिसिप्लिन किसी भी ज्ञान से नहीं आ सकता है। उसके लिए आपको कई बारी, अगर आप इस साइकिल में 3 अटेम्प्ट्स में बैठे हुए हैं, तो आपको चौथे अटेम्प्ट में मैं बहुत स्ट्रॉन्ग इंकरेजमेंट आपको दूंगा कि इससे आप डिटैच हो जाइए, एक अटेम्प्ट का ब्रेक लीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए वेदर यू वांट टू कम बैक इन द साइकिल और नॉट। तो आई वुड रिपीट, पहला टेक अवे था कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है इमीडिएट, वरना मेरी तरह तीनों मार्क्स कम हो जाएंगे जीएस के अंदर। ऐसे एथिक्स में मैंने फिर भी 2-3 टेस्ट लिख लिए थे, इसलिए मेरे मार्क्स बढ़े हैं। नंबर 2, सेकंड टेक अवे, लगातार इस साइकिल में एग्जाम नहीं देना है। बहुत बड़ा ब्लंडर है। अपनी मेंटल हेल्थ पे आघात होने के अलावा कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। किसी को मिल जाता है तो वो फॉर्चुनेट है, या उसके अंदर कमाल का मेंटल फॉर्टिट्यूड है। आम लोगों में इतना नहीं होता। गलती से भी इसको आजमाइएगा मत। और तीसरा टेक अवे भी आई थिंक इसी मार्कशीट में आपको दिख रहा होगा, वो है मेरे ऑप्शनल के मार्क्स। हालांकि इस साल ऑप्शनल में मेरा स्कोर ठीक ठाक आ चुका है। आई थिंक 134, 124 मेरा स्कोर है दोनों पेपर 1 और पेपर 2 में। लेकिन ये मेरे 5वें प्रयास में आया है। ऑप्शनल की सिलेक्शन इज गोइंग टू बी पिवटल, और ऑप्शनल की सिलेक्शन डिटरमिन करेंगी कि आप किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे। कृपया करके ऐसा ऑप्शनल बिल्कुल भी मत उठाइएगा अपनी विम पे, सिर्फ इसीलिए कि मुझे इंटरेस्ट है, और इसको इग्नोर करते हुए कि क्या उसकी अच्छी गाइडेंस है, क्या उसके लिए अच्छी कोचिंग है, क्या उसके लिए एक अच्छा सपोर्ट इकोसिस्टम है। मुझे इस बात में कोई भी संकोच नहीं होता कहते हुए ओपन फोरम में कि अनफॉर्चुनेटली जिस समय मैं फिजिक्स में एंटर किया था उस टाइम गाइडेंस की भी कमी थी, उस टाइम एक अच्छे इकोसिस्टम की भी कमी थी, और साथ ही साथ मार्क्स में भी गिरावट देखी जा रही है। इट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज, मे बी जैसा कहते हैं सवारी सामान के खुद जिम्मेदार है। अपने ऑप्शनल की सिलेक्शन पूरी तरीके से आपकी जिम्मेदारी है। तो ऑप्शनल की सिलेक्शन बड़ी केयरफुल तरीके से कीजिए, और अगर कहीं भी बीच में हड़बड़ाहट होती है, पहले दूसरे अटेम्प्ट के बाद हिचकिचाहट होती है और लगता है कि इस ऑप्शनल से मेरे को रिजल्ट नहीं मिलने वाला, हो सकता है किसी और को मिल रहा हो, तो बिल्कुल मत हिचकिचाइए उसको चेंज करने में। ये थे मेरे 3 टेक अवेज। चौथा टेक अवे IFOS की लिस्ट में और ज़्यादा बेहतर तरीके से आएगा, क्योंकि अगर आपने मेरे इंटरव्यू के मार्क्स कंपेयर किए होंगे दोनों में, तो 3 महीने के अंदर, जहाँ 3 महीने पहले मेरे 275 में से 182 मार्क्स मुझे CSE के इंटरव्यू में मिले थे, मुझे IFOS के इंटरव्यू में 300 में से अब डिनोमिनेटर बढ़ चुका है। उसके बावजूद मेरा स्कोर 168 हो गया। तो 3 महीने में ऐसा क्या हुआ जो स्कोर सडनली प्लमिट किया? क्या वो मेरी गलती थी? क्या वो मेरी अंडरस्टैंडिंग की गलती थी? वो एक लंबी डिस्कशन है जो मैं IFOS के इंटरव्यू की डिस्कशन के टाइम करूंगा। बट आई डोंट वांट टू एंड इट ऑन अ सैड नोट। आखिरी में ऑप्टिमिज्म हम सबकी जिंदगी में, हम सबके आसपास हमको मिलता है। पॉइंट बड़ा साफ सा है। अगर आपने किसी भी एंडेवर के लिए मेहनत की है, चाहे 2 साल मेहनत की हो, चाहे 5 साल मेहनत की हो, चाहे फुल टाइम मेहनत की हो, चाहे किसी और परस्यूट के साथ मेहनत की हो, उसका आपको रिजल्ट एक या दूसरी तरीके से ज़रूर मिलता है, और मेरे साथ भी यही हुआ। सेम ही साल मुझे HCS के एग्ज़ाम के थ्रू रैंक 93 मिली, जिसके थ्रू मुझे असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर की पोस्ट भी ऑफर की गई। तो अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आपका प्रोसेस सही है, मे बी मेंटल हेल्थ की वजह से, मे बी किस्मत की वजह से, मे बी मिस गाइडेंस की वजह से, जो भी आपको हैंडीकैप झेलना पड़ेगा एक डायरेक्शन में, वो दूसरी डायरेक्शन में लगभग बराबर हो जाता है। लाइफ इज़ अ ग्रेट इक्वलाइजर। और इसी सभी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं सबसे यही दरखास्त करूंगा कि इन 3 चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। आंसर राइटिंग की भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इंश्योर कीजिएगा कि हमको 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा लगातार देने ही नहीं हैं।
बिल्कुल भी नहीं देने, चाहे कुछ भी हो जाए। और फाइनली तीसरा, ऑप्शनल की सिलेक्शन बड़ी समझदारी से करनी है। मैं इन्हीं तीनों चीज़ों के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन आगे आने वाली वीडियोस में भी करूंगा। बट आई थिंक आज मेरी इन 3 मार्कशीट से पड़ोसियों को, जिनको मेरे मार्कशीट देखने में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत खुशी हुई होगी, और साथ ही साथ एस्पिरेंट कम्युनिटी एट लार्ज को भी सिग्निफिकेंट टेकअवेज मिले होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, यू कैन चूज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अगर आपकी भी कोई सिमिलर स्टोरी है तो आप मुझे बता सकते हैं। यूट्यूब का एल्गोरिदम एंगेजमेंट पे चलता है, तो इफ़ यू थिंक दैट वी नीड अ वाइडर ऑडियंस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचे, प्लीज़ हेल्प अस विद द एंगेजमेंट। आई ऑल्सो रन अ टेलीग्राम चैनल जहां मैं स्टूडेंट्स की सारी क्वेरीज को एड्रेस करता हूं। उसका लिंक भी यू कैन फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन गो आस्क योर क्वेरीज या तो कमेंट सेक्शन में या तो उस टेलीग्राम के चैनल पे। अंत में मैं सिर्फ आप सभी के लिए यही विश करूंगा कि जो गलतियां मैंने की, मेरे गलती से, मेरे एक्सपीरियंसेस से पूरी की पूरी एस्पिरेंट कम्युनिटी सीखे। और कोई भी अगर फॉलोअप क्वेश्चंस हो, किसी तरीके से मैं मदद कर सकता हूं, तो लेट मी नो, I'd be more than happy to assist. With that in mind, I just want to wish all of you, really well for your upcoming attempts. Thanks a lot. Take care. Jai Hind.